बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 8 के ऊपर। तो चैप्टर जो है वो कंसाइनमेंट है और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 2 से हम सुहेल अफजल बुक से ये प्रॉब्लम आपको करा रहे हैं। इस 8वीं प्रॉब्लम को जो है बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि 5वीं, 6ठी और 7वीं प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों ने की है। ऑलमोस्ट वही चीज़ें चल रही हैं। एक जो नया पॉइंट आ रहा है सिर्फ आपको वो बताया जा रहा है कि उसको किस तरीके से करना है, और वो इसके अंदर एक सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है। हालांकि एवेल्युएशन भी हमने उसकी पिछली प्रॉब्लम में भी देख लिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये है कि एक थोड़ा सा उसका तरीका बदल गया है क्लोजिंग स्टॉक एवेल्युएट करने का। हालांकि तरीका बदला भी नहीं है, वही चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ी सी उसकी फॉर्म या वैसी नहीं है जैसे कि पहले वो देता था। तो वो इंशाल्लाह मैं कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कस करता हूँ। आइए सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसके अंदर रिक्वायरमेंट सिंपल सी है कि प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अहमद। अहमद जो है वो यहाँ पे कंसाइनर है। वो कहता है कि उसकी बुक के अंदर जो नेसेसरी अकाउंट्स बनते हैं वो 3 होते हैं: कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट, जो कि यहाँ पर बाबर है। ये अकाउंट्स आपने सिंपल बनाने हैं, और जैसा कि अकाउंट्स बनाने के लिए आपको एंट्री आनी चाहिए, तो एंट्री पास नहीं कर लें, लेकिन माइंड में एंट्री आएगी तो तभी आप उसको देख पाओगे कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। उसके अकॉर्डिंगली आप उसको पोस्ट करते जाओगे अकाउंट के अंदर। देखिए यहाँ पे वो कहता है 1 जनवरी 2016 अहमद ऑफ लाहौर कंसाइंड टू बाबर। अहमद कंसाइनर, बाबर कंसाइनी ऑफ मुल्तान, गुड्स फॉर सेल करने के लिए चीज़ें उसने भेज दी हैं। बाबर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5%, बाबर को 5% कमीशन मिलना है, और ये ऑब्वियसली हम सेल पर कैलकुलेट करते हैं। गुड्स सेंड टू द बाबर एट ₹14,400, 14,400 की चीज़ें भेजी गई हैं। ये है उसकी कॉस्ट चीज़ों की 14,400। द एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनमेंट अमाउंटेड टू ₹7,500, 7,500 रुपये जो है इसके ऊपर खर्चा आया है चीज़ों के ऊपर सेंड करने पर। तो अब वो कहता है ऑन द 31 मार्च 2016 एन अकाउंट सेल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द बाबर। उससे अकाउंट सेल जो है वो रिसीव हुई है, और showing that he had effected the sale of 1,20,000 in respect of 2/3 of the quantity of the goods consigned to him। 1,20,000 की जो सेल है वो उसने कर दी है, जिसमें से 2/3 ऑफ द क्वांटिटी जो उसने वो बेच दी है। इसी चीज़ को नोट करना है। ये जो 2/3 है ये असल में रेशो उसने दे दी है कि इतनी चीज़ें बिक गई हैं। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अनसोल्ड कितनी है। इसमें देखें जब वो रेशो दे देता है यानी बटे की शक्ल में इस तरह, तो इससे आपने समझ जाना है कि 2/3 अगर सेल हो गई हैं तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है कि 3 में से 2 बिक गई हैं। ये रेशो की फॉर्म में है कि अगर 3 आइटम होते तो उसमें से, अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जितने यूनिट थे वो थे ही 3, नहीं, ये वो परसेंटेज होती है ना, जैसे परसेंटेज हर परसेंटेज का टोटल 100 होता है, लेकिन हर एक का टोटल तो 100 नहीं है ना। जैसे मार्क्स है, किसी के 800 में से, किसी के 400 में से, किसी के 300 में से, किसी के 100 में से, किसी के 10 में से हो सकते हैं, लेकिन परसेंटेज हर एक की निकलती है तो वो इक्वलाइज कर देती है। तो ये उसने रेशो दे दी है कि 3 में से 2 बिक गए। इसका मतलब अगर 3 में से 2 बिक गए हैं तो इसका मतलब 3 में से फिर 1 नहीं बिका, ऐसे ही है ना, क्योंकि 3/3 टोटल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 में से 1 अनसोल्ड है। इसका मतलब अनसोल्ड कितना हुआ? 1/3, 1/3 अनसोल्ड है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 को टोटल कंसिडर करना है और 1 जो है उसको अनसोल्ड कंसिडर करना है। बाकी उसी तरीके से इवेलुएट हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। एनी हाउ ये उसने सेल कर दी 1,20,000 की। तो सेल की आपको पता है कंसाइनमेंट क्रेडिट होती है और जो कंसाइनी होता है वो डेबिट होता है, यानी बाबर अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट एंट्री होगी कंसाइनर की बुक में। और हिज एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,400। उसने अपनी जेब से जो खर्चे किए हैं वो उसने किए हुए हैं 8,400 रुपये के। बाबर एक्सेप्ट्स अ बिल ड्रॉन बाय अहमद फॉर 40,000। बाबर ने जो है वो बिल ड्रॉ कर दिया उसके ऊपर। बाबर एक्सेप्ट्स द बिल, बाबर ने एक्सेप्ट किया है बिल जो कि ड्रॉ किया है अहमद ने 40,000 रुपये का, एंड रिमिटेड द बैलेंस ड्यू फ्रॉम हिम इन कैश। आधा उसने, कुछ पैसे उसने कैश में सेंड कर दिए और 40,000 रुपये का जो है उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपने इसकी अमाउंट देख लेनी है कि कितने उसके अकाउंट से पता चलेगी, कंसाइनी के अकाउंट से कितने पैसे बन रहे हैं। उसमें से 40,000 का तो बिल आ गया, तो लाजिम आता है जो एक्सेप्ट करता है वो पेबल की एंट्री पास करता है, जो ड्रॉ करता है वो रिसीवेबल की एंट्री पास करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अहमद जो है वो बिल रिसीवेबल अकाउंट टू करेगा बाबर अकाउंट 40,000 रुपये से, ठीक है। और बाकी उसके पैसे उसने जो है वो कैश में भेज दिए, तो कैश अहमद के पास आया होगा, कैश अकाउंट टू बाबर अकाउंट कर दिया होगा, ये एंट्री हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंगली आपने देख लेना बाकी डिफरेंस कितना बचता है वो उसका ड्यू रहेगा। तो प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अहमद, इसकी बुक्स में आपने अब एंट्रीज पास करनी है। तो जनरल अकाउंट्स बनाने हैं। अब इसमें आपने देखें कि ये अकाउंट्स तो बन जाएंगे एंट्री की बेस पर। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का आपने देखा कैसे वैल्यूएट करना है। पहले हम क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से वैल्यूएट कर चुके हैं जब वो यूनिट हमें दे देता था। उसका तरीका ये होता था कि टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस
टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई अनसोल्ड यूनिट्स, इसका फार्मूला ये होता था। जबकि रेशो के केस में वही फार्मूला है, लेकिन अब टोटल हमारा असल में जो रेशो देता है ना, उसके जो नीचे बटे में लिखा होता है असल में वो टोटल है। इसमें भी इसी तरह होगा, टोटल कॉस्ट जो कि हमारे पास ये है 14,400, इसको चेक कर लें कि ये 14,400 है या 1,00,000 में, लेट मी सी फ्रॉम द बुक। ये यहाँ पर 1,44,000 है, यहाँ पे एक जीरो आपने और ऐड कर लेना, इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको करना है, यानी 1,44,000 असल में इसकी कॉस्ट है। अच्छा, अब इसमें देखें कि पिछली जो प्रॉब्लम थी उसमें आपके पास फार्मूला क्या होता था कि टोटल कॉस्ट हम लेके उसको यूनिट टोटल पे डिवाइड करके अनसोल्ड से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट लेनी है, ये है 1,44,000। इसमें आपने डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो आपने ऐड कर दें, जो कि 7,500 रुपए के हैं कंसाइनर के, और कंसाइनी जो है उसने यहाँ पर एक्सपेंस लमसम दिए में, लिहाजा ये इनडायरेक्ट ही होंगे। तो यानी 1,44,000 जमा 7,500 और इसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल यूनिट पर। टोटल यूनिट यहाँ पर हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, यानी 3 पे डिवाइड कर देंगे। और अनसोल्ड कितने हैं हमारे, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें ना करें एक ही बात आएगा। तो सिंपल आपने यानी 1,44,000 जमा 7,500 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 1, तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक इवेल्युएट होकर आ जाएगा। और उसे हमने कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है, रेफरेंस देना है कंसाइनमेंट स्टॉक का। उसके बाद आता है जब परसेंटेज आपको वो दे देता है, व्हेन परसेंटेज इज गिवन। अगर परसेंटेज दे दे तो वो सपोज कर लो कि वैसे वो कहता है कि जी 80% चीज़ें बिक गई हैं, तो इसका मतलब अनसोल्ड कितनी है, 20%। उसका 20% का मतलब होता है 20/100, परसेंटेज ना 20%। तो इसका मतलब अब हमने टोटल वहाँ पे कितना लेना है 100, और अनसोल्ड कितने लेने हैं 20, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसका वो निकाल लेना। तो ये होगा तरीकाकार इसका डायरेक्ट इसको इवेलुएट करने का। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ लगी होगी, इसको क्वेश्चन को कर लें। अच्छा देखिए, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम नंबर 8 है, कुछ बुक में ये 11वीं प्रॉब्लम है, तो चूंकि हर साल बुक चेंज होती है, तो इधर से उठाई किताब प्रॉब्लम उठाई, दूसरे फिट कर दी, उधर से उठाई कहीं फिट कर दी, कहीं कोई नाम चेंज कर दिया, कहीं अमाउंट चेंज कर दी, ऐसे ही करते ना हर साल, ऊपर से कवर चेंज कर दिया, यही चल रहा होता है। तो इसलिए आपने इसको स्टेटमेंट को देख लेना है। मैं कोशिश करूँगा कि स्टेटमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँ, सो दैट कि ये सर्चिंग में आ जाए उसके अकॉर्डिंगली। तो बाकी ये है कि आप प्रॉब्लम्स वगैरह देख लीजिए, हो सकता है किसी की 11वीं हो, किसी की 8वीं हो, किसी की 7वें नंबर पर हो, तो इसके अकॉर्डिंगली देख लेना है आपने, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए, प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1, तो बाकी आप इसको ऑब्वियसली हर तरह की प्रॉब्लम खुद ही कर पाएंगे। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको कर दें आप डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।